एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर से दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर से दीवानी। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है उसमें सभी लोगों को बहुत गंभीर रूप से यह लेना है अभी, क्योंकि हमने यह सोचा था कि केवल उन लोगों को कोरोना हो रहा है जो लोग केवल जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, जो 50 प्लस है, उन लोगों को 50 प्लस उम्र वाला मर्दराज लोगों को हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सामने में जो 32 साल का एक आदमी गुजर गया है, उसके बाद हमने देखा है एक 24 साल का आदमी को मरते हुए, है ना। तो इसको कम में आंकने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सावधानी से रहें और भगवान से दुआ करते हैं हम कि यह जो महामारी है वो बहुत जल्दी से जल्दी चला जाए। कोरोना तो गया नहीं, साथ ही साथ अभी सुन रहे हैं कि आप लोग भी न्यूज़ में देखते होइएगा, गर्मी ज़्यादा है, मैंने पंखा बंद कर दिया है कि आवाज़ आपको अच्छा से सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो हमने देखा है न्यूज़ पर कि कोरोना नहीं गया कि अभी ब्लैक फंगस और वाइट फंगस क्या क्या सब सामने उभर कर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत पता नहीं क्या है, इस दुनिया को क्या लिखा हुआ है, ज़माना में क्या होने वाला है पता नहीं चल रहा है। तो हम प्रारंभ करते हैं बौद्ध धर्म। आज हम आपको यह बताते चले, सबसे पहले वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। थोड़ा सा हम फ़ैन ऑन कर लेते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी फ़ायदा हो। और हम अभी आपको बताते चले कि यह जो हम पढ़ा रहे हैं कौन कौन परीक्षा में काम आएगा। बीपीएससी, पीटी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, या फिर बिहार सचिवालय हो, एसएससी जीडी हो, जीके वाला कोनो परीक्षा जिसमें जीके पूछा जाता है, इस सेशन से देखने को मिलेगा। आप, मेरा पूरा विश्वास है और आपको भी विश्वास रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना देर के हुए हम प्रारंभ करते हैं। बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ कहाँ से, बौद्ध धर्म आया कहाँ से, क्या था इस बौद्ध धर्म में और कैसे लोग इसके बारे में जाना, ठीक है। जैसे ही उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होता है, 6ठी शताब्दी जब प्रारंभिक दौर पे था, ठीक है, तो उस समय देखने को मिलता है कि एक दो नया धर्म उभर कर आ रहा था, जिसमें कुछ नास्तिक थे और कुछ आस्तिक थे। तो नास्तिक वो लोग थे जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे लेकिन इंसानियत में, मानवता में विश्वास करते थे। वो लोग कहीं ना कहीं ये थे, नास्तिक थे, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोग शामिल थे, ठीक है। और उसके बाद आपको हम बताते चले कि वह लोग जो नास्तिक थे, नास्तिक का मतलब कि जो लोग भगवान में, ईश्वर में वो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आस्तिक लोग जो थे, सॉरी हम गलत बोल दिए, आस्तिक लोग जो थे वो भगवान में विश्वास करते थे और करने के साथ साथ उसमें कुछ उभर के आए थे। जैसे कि आपसे कह दे कि हम कुछ लोग थे अलवर हो गए, उसके बाद आजीवक संप्रदाय, ये सब जो है उसमें उभर कर आते हैं। तो यह देखने को मिलता है। तो हम चलिए प्रारंभ करते हैं कि गौतम बुद्ध आखिर आए कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुआ, ठीक है। तो देखिए, गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता का नाम सबसे पहले जानते हैं। गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता का नाम सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करेंगे, सुदोधन, जो शाक क्षत्रिय कुल के थे। सुदोधन थे इनके पिता, गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन थे, जो शाक क्षत्रिय कुल के राजा थे, ठीक है। और उनकी माता थी जिनका नाम था, माता का नाम महामाया, उनकी अपनी माँ थी, ठीक है। तो जब महामाया देवी, एक बार कोई उत्सव होता है, कोई उत्सव हो रहा था उनके घर पे, उत्सव के दौरान जब महामाया देवी अपने पति से, सुदोधन जी से कहे कि हमको अपना मैके जाना है और हमको जाने दीजिए, तो कोई कारणवश सुदोधन कहे थे कि हम तो नहीं जा पाएंगे, आपको अकेले जाना पड़ेगा। उसको लेकर जब वो जा रही थी और उसी समय उनके पेट में, उनके गर्भ में गौतम बुद्ध उस समय थे, ठीक है, जिनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब वो गर्भ में थे तो जाते जाते उनका
यहाँ पर एक जगह था लुम्बिनी, एक ये था जंगल था, ठीक है। लुम्बिनी एक वन टाइप का था, जंगल टाइप का था, तो उसी वन में उनका जन्म हुआ, ठीक है, महात्मा बुद्ध का। उसी जंगल में अकेले उनका जन्म हुआ। और जब उनके जन्म से पहले जब ये सुतोधन जो थे, सुतोधन जब वो ये करवाए थे, भविष्यवाणी करवाए थे पंडित जी से, ठीक है। तो भविष्यवाणी कराने के दौरान क्या होता है, भविष्यवाणी के दौरान जो है भविष्यवाणी कौन कौन पंडित करते थे, तो वो पंडित थे कालदेव और कौंडिल्य, ठीक है। तो कालदेव और कौंडिल्य ये दोनों का कहना था भविष्यवाणी के दौरान राजा सुतोधन से कि आपका पुत्र तो होगा, पुत्र की प्राप्ति आपको है, लेकिन या तो वह सन्यासी निकलेगा, 90% चांस है कि सन्यासी होगा, और 10% चांस है कि वो चक्रवर्ती राजा होगा। तो यह सब सुनने के बाद राजा काफ़ी चिंतित रहने लगे सुतोधन, और चिंतित रहने के साथ साथ वह सोचने लगे कि किस तरह से गौतम बुद्ध को बांध के रखा जाए, ताकि वह उसको घरेलू जो मोह माया होता था, उस मोह माया में किस तरह से बांध के रखा जाए कि वो सन्यासी नहीं बने। लेकिन अंततः यही हुआ कि वह सन्यासी बन गए, ठीक है। तो हम आपको यह बता दें कि सबसे पहले कि जन्म की बात कर ले पहले, तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में, ठीक है। लुम्बिनी जगह का नाम है, कपिलवस्तु था, लुम्बिनी जंगल था, जगह था एक, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ उनकी पत्नी की बात करें तो यशोधरा था, पुत्र राहुल था, ठीक है। और उनका हम यह बता दें कि पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। लेकिन पत्नी आने से पहले जब पंडित लोग कह दिए थे, पंडित कालदेव और कौंडिल्य कह दिए थे कि सन्यासी निकल जाएगा, 90% चांस है, तब यह सोचने लगे, राजा सोचने लगे उनके पिता कि अब किस तरह से इसको मोह माया में लपेटा जाए। तो 16 वर्ष की अवस्था में, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का शादी यशोधरा से कर दिया जाता है, और साथ ही साथ उसको गौतम बुद्ध को एक पुत्र की भी प्राप्ति होता है जिसका नाम राहुल था, ठीक है। लेकिन फिर भी वह अकेले रहा करते थे, अकेले रहा करते थे, अकेले घूमना पसंद करते थे, कहीं जाकर सुनसान जगह पर बैठना पसंद करते थे गौतम बुद्ध। बचपन से ही वो इस तरह के उनका कैरेक्टर था कि इधर उधर अकेले ही बैठते थे। उसके बाद एक समय की बात है कि वह घूमने के लिए निकले थे, ठीक है। घूमने के लिए जब निकले तो घूमने के समय उन्होंने 3-4 चीज़ देखा था। एक बीमार व्यक्ति को देखे थे, एक लाश को देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, एक सन्यासी को देखे थे। तो ये सब कुछ देखने के बाद उनको एक अलग से एक जो एनर्जी होता है, जो एक अलग से जो फीलिंग आता है वो आया, और उसी समय वह घर त्यागने की सोच लिए। 24 वर्ष की उनकी उम्र था उस समय, ठीक है। तो वहाँ हम बाद में चलेंगे, पहले इधर का कहानी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो गोत्र था वह गोत्र था गौतम, ठीक है, गोत्र गौतम ही था, ठीक है। उसके बाद हम बता दें आपको कि जब उस सैर पर निकले थे घूमने के लिए, कपिलवस्तु की सैर पर, तो वहाँ पे उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, एक बीमार व्यक्ति देखे थे, लाश और सन्यासी, इतना चीज़ उन्होंने देखे थे। और देखने के बाद इनका मन थोड़ा सा विचलित होने लगा इस सब चीज़ को देखने के बाद। उसके बाद वो सन्यासी बनने का सोच लिया, और मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया। और यह घटना, घर त्यागने की घटना जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाया। इसको हमेशा याद रखेंगे, बार वो परीक्षा में पूछता है। जब इन्होंने गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ जब घर को त्यागे थे, घर त्यागने के बाद क्या होता है कि इनका 2 गुरु थे, एक गुरु अलाड़ कलाम थे और दूसरा रुद्र करामपुत। तो बहुत तपस्या करते, तपस्या करने के बावजूद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो ये नहीं रहा था। गुरु से भी मिले, गुरु से भी आशीर्वाद, लेकिन फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रहा था। उसके बाद समय बीतते गया, बीतते लगभग 6 साल का कठिन तपस्या किए उन्होंने। गुरु का नाम याद रखेंगे आप, अलाड़ कलाम और रुद्र करामपुत, ये दोनों उनका गुरु का नाम है, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो 6 साल का कठिन तपस्या करने के बाद, ऐसे तो उससे पहले से कर रहे थे, लेकिन मूल रूप से जो ध्यान लगाने का काम किए थे 6 वर्ष में, 6 साल तक लगातार। तो बिहार के बोध गया में 35 साल उनका उम्र हो गया था। 6 साल तपस्या किए थे, बिहार के बोध गया में उम्र 35 साल हो गया था। बैसाख पूर्णिमा के रात में, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के 12 बजे रात में निरंजना नदी के तट पर, जिसको अभी फल्गु नदी कहते हैं, तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है,
ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इनको होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो महात्मा बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ जो है वह कहलाते हैं तथागत और बुद्ध कहलाने लगते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था उस समय उनका नाम तो सिद्धार्थ था बचपन का, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो उनका नाम तथागत और बुद्ध हो जाता है। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, ठीक है। अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, याद रखेंगे, पूछा जाता है तथागत का अर्थ जो होता है सत्य है ज्ञान जिसका, इसको याद रखेंगे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में देते हैं, ठीक है। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं जिसको पहला उपदेश को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया पहला उपदेश को। और साथ ही साथ पहला उपदेश जब दिए थे तब 5 इनका शिष्य थे। इसमें सबसे प्रिय शिष्य इनका थे आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे, लेकिन 4 और शिष्य थे, उनको सबसे पहले शिक्षित करने का काम सारनाथ में महात्मा बुद्ध की करते हैं, जो घटना कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से, ठीक है। और सबसे प्रिय शिष्य हम आपको बता दिए आनंद था, सबसे प्रिय शिष्य आनंद था, ठीक है। और उसके बाद जो है आनंद सबसे पहला शिष्य था, बाद में देवदत्त आ गया। तो देवदत्त कौन था? तो देवदत्त उन्हीं के सौतेला भाई थे, सौतेला नहीं चचेरा भाई थे, सॉरी। तो देवदत्त जो थे वो उनके गौतम बुद्ध के चचेरा भाई थे। अब ये सब कुछ होते गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध कहे कि देखो जो बौद्ध संघ है उसमें महिलाओं को आना वर्जित है, महिलाएं इसमें शामिल नहीं हो सकती है। अगर महिलाएं शामिल होती है, जो संघ बनाए उसी में उन्होंने कहा इसमें शामिल नहीं होना है। अगर महिला शामिल हो गई तो यह धर्म जो है बौद्ध धर्म जब 500 साल से 1000 साल होते होते यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और इसका विनाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी उनका जो ये थे, क्या नाम है, पुत्र, सबसे प्रिय जो शिष्य थे आनंद, उसके कहने पर उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी सबसे पहला शिष्य बनी। और हम आपको यह बता दें कि जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म के मात्र 7 दिन के बाद ही उनकी माँ जो है महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद उनका लालन पालन के लिए उनके पिता सुधोधन जो है वो अपनी साली यानी कि महात्मा बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं और उसका लालन पालन यही गौतमी करती है, ठीक है। तो वही तो सबसे पहली अगर महिला अगर बात कर ले कि शिष्य बनने का तो महाप्रजापति गौतमी ही थी। और उसके बाद एक और आती है जो महिला थी, ठीक है, जो आम्रपाली महिला, आम्रपाली, ठीक है, जो वैशाली की एक नृत्यांगना थी, वैशाली के डांसर थी, तो वो इसमें शामिल हो गई। तो 2 तो शामिल हो ही गई। सबसे पहला महिला महाप्रजापति गौतमी, उनकी सौतेली माँ, और दूसरी महिला आम्रपाली थी जो वैशाली की नृत्यांगना थी, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि उनकी बात कर ले कि सबसे अंतिम अगर हम बात करें, सबसे पहला उपदेश तो कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो कौन सा घटना कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। और सबसे ज़्यादा उपदेश की बात करें तो वह श्रावस्ती में दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। और अंतिम उपदेश की बात करें तो वह उनका शिष्य था सुमद उनका शिष्य था, उन्हीं को शिक्षित कर रहे थे। उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। वह समय होता है जब उनकी उम्र 80 साल का हो जाता है। वह डेट था 483 BC, 483 ईसा पूर्व, जब महात्मा बुद्ध का मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु जब होता है तो वह भी एक घटना का नाम है, और वह घटना कहलाता है महापरिनिर्वाण के नाम से, ठीक है। और कहाँ पे होता है? तो कुशीनगर में, जो कि यूपी के मल्ल क्षेत्र कहलाता है अभी वर्तमान में। तो कुशीनगर में हुआ, जो यूपी का मल्ल क्षेत्र है, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लें कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद और भी नामों से जानते हैं हम, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। शाक्यमुनि महात्मा बुद्ध को कहते हैं, या लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी महात्मा बुद्ध को हम कहते हैं। इसको हम याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध के जन्म, मरण, गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित बहुत सारे
चिन्ह देखने को मिलते हैं, सिंबल देखने को मिलते हैं कि सिंबल था कि जन्म का क्या था, तो उसको हम देखेंगे। देखिए जन्म का उनका अगर सिंबल की बात करें तो कमल और साँड़ था। यह माना जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे, ठीक है, 7 कमल खिले थे, तो जिसको लेकर यह माना गया है। तो जन्म का अगर हम बात कर ले, जो सिंबल था, चिन्ह था, वह कमल और साँड़ हो गया, ठीक है। घर जब त्यागे थे, घर त्यागे थे उस समय उसका घोड़ा था, ठीक है, चिन्ह क्या था, घोड़ा था। अब घोड़ा का नाम क्या था, तो कंथक नाम था। घोड़ा का नाम क्या था, कंथक, हमेशा याद रखेंगे। गृह त्यागने का घोड़ा, घोड़ा का नाम कंथक था। जब वो घोड़े से गए थे ना, तो वो कंथक घोड़ा था, और सारथी भी था 2-3 गो, जिसका नाम था चना, चंचक और चान। तो चना, चंचक और चान याद रखेंगे, 3 गो चौ, चना, चंचक और चान ने कंथक घोड़ा वाला एक रथ था, तो ये तीनों सारथी था, और यह महात्मा बुद्ध को लेकर जाकर, और वह नदी था अनोमा नदी, अनोमा नदी तक जाके उन्होंने छोड़ने का काम किए महात्मा बुद्ध को। वहाँ से उन्होंने सत्य की खोज में चल दिए, ठीक है। तो गृह त्याग हम समझ गए। अब ज्ञान की प्राप्ति का जो है ना, वो पीपल माना जाता है चिन्ह। पीपल इसलिए क्योंकि पीपल के नीचे उनको वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। मृत्यु को जो है, मृत्यु का चिन्ह अगर बात करें तो वो पद चिन्ह है। उनका जो पैर का जो हमको लगता है जो खड़ाव है, जो पैर का पद चिन्ह है, कहीं कहीं आप जाएंगे, अगर गया वगैरह में जाएंगे, राजगीर में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पद चिन्ह। तो मृत्यु जो है वह देखा गया है, इसका जो चिन्ह है पद चिन्ह है, ठीक है। हमने आपको बताया कि किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिला को शामिल किया गया था, तो वह महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वो हुआ था। तो पहली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ थी, और दूसरी महिला थी आम्रपाली, जो वैशाली के नृत्यांगना थी, डांसर थी। इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने जन्म जब उनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने कहा कि 3-4 को बात ऐसा बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया, उन्होंने कुछ सील बताया, कुछ सत्य बात बताया, जिसको लेकर उन्होंने क्या कहे हैं वो हम देखेंगे। उन्होंने 4 सत्य बताया महात्मा बुद्ध ने। एक नंबर में कहा कि जीवन में दुख है, बहुत दुख है जीवन में, ठीक है, ये सत्य बात है। 4 गो सत्य, जीवन में दुख है ही, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, चाहे वो कोनो रहे, इसको याद रखेंगे। अडानी, अंबानी, कोई भी हो, बिल गेट्स, कोई भी, सबके जीवन में दुख है। दूसरा दुख बताया, दूसरा जो सत्य था वो कहना था कि दुखों का समूह, दुख अकेले नहीं होता है, दुख अकेले नहीं रहता है, ओकर बहुत लोग जोड़े रहता है, दुखवा सब मिलके बहुत सारा दुखों का एक समूह है, यह बताया दूसरा सत्य। तीसरा सत्य कहा कि दुख निरोध है। निरोध है मतलब क्या, दुख निरोध है का मतलब हुआ कि दुख को दूर किया जा सकता है, कोई भी दुख है उसको दूर किया जा सकता है, उन्होंने बताया। और चौथा सत्य बताया कि दुख जो है निरोध का मार्ग भी है। अगर दुख नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि सुख क्या है, ठीक है। तो दुख जो है वो निरोध का मार्ग भी है। इन्होंने 4 बात बताया, ठीक है। चलिए, और उन्होंने अगर दुख है जिंदगी में और उसकी मुक्ति चाहते हैं, तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताने का काम किया। अष्टांगिक मार्ग, वह 8 गो रास्ता कौन कौन है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म में, जिससे इंसान कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो अष्टांगिक मार्ग की ना अगर बात करें तो 1 नंबर में सम्यक दृष्टि। सम्यक माने निम्न, अच्छा वाला, तो अच्छा दृष्टि होना चाहिए, निम्न का दृष्टि होना चाहिए। सम्यक संकल्प, एकदम स्ट्रांगली संकल्प होना चाहिए, और सही संकल्प होना चाहिए, गलत संकल्प नहीं होना चाहिए। सम्यक वाक, निम्न बात बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छा काम करना चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। इतना चीज़ों को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, देखिए मिलान करने के लिए दे देगा या पूछ देगा कि इनमें से कौन अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, है ना, सम्यक समाधि। तो इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसको लेकर हम आएंगे, तो ये आपको काफ़ी अच्छा से याद हो गया होगा।
और मैंने एकदम कहानी की तरह आपको बताया है, इसमें कहीं से कुछ नहीं है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन हमने एक एक करके आपको समझाया कि किस तरह से क्या है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।